अब देखते देखते देखो हमने दूसरे खेत में भी हल लगा दी है। चलो भाई, नाश्ते में है छेमी और मीठे करेले की सब्जी, साथ में दही। ये है जिसकी सगाई हो चुकी है, हाथों में अभी मेहंदी है। अभी खेल यार गेम। ये कॉफी दिखती नहीं क्या सुबह सुबह पहाड़ों में ठंडक का एहसास होने लग गया है और मन कर रहा है एकदम से मस्त रजाई के अंदर ही रहें। तो चलिए इस ठंडी ठंडी सुबह में वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 7 बज रहे हैं और आज हमारी तैयारी है खेतों में जाने की। वहाँ पर आज से हम हल लगाएंगे, तो चलो चलते हैं। अब सुबह सुबह का टाइम हो, इतना ठंडा मौसम हो और हाथ पे चाय का गिलास न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं खेतों में। मैं अभी थोड़ा लेट से जा रहा हूँ खेत में। सुबह सुबह माँ, मेरा भाई, ये सब चले गए हैं खेत में। और ये देखो, ये है हमारी सीढ़ीदार खेत। वो वहाँ से लेकर और ये पूरे वहाँ तक पहाड़ों में ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं। और बीच बीच में आपको जगह जगह पे ये काले काले कुछ दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो। तो हल लगाने से पहले ना सब लोग अपने खेतों में गोबर डालते हैं, तो इसलिए जगह जगह पे ये ऐसे हो रखा है पूरे खेत में, यहाँ से लेकर वो सामने तक। ये देखो, ये हमारा पहला खेत है और धूप लगने से पहले इसमें हल लग गई है। इस खेत से ऊपर भी और खेत हैं, लेकिन ये लोगों के हैं, ये हमारा है। फिर नीचे देखो जिसमें अभी हल लग रही है, वो भी हमारा है। इसमें हमने मिर्च लगाई है, तो ये वाला खेत भी हमारा ही है। और धूप देखो अभी बहुत ऊपर पहाड़ों पे है। अब जब तक धूप ऊपर पहाड़ों से यहाँ पर आती है तब तक हम लोग हल लगाएंगे और उसके बाद शाम को लगाएंगे। और छूट जाएगा तो फिर कल सुबह उठेंगे और खेतों में आएंगे और हल का काम पूरा करेंगे। अब यहाँ से आगे ये खेत हमारा नहीं है, तो बैल यहाँ से मुड़ गए हैं और यहाँ पर एक पत्थर रखा है, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे वोडू। मतलब ये डिवाइडर है, इससे उधर हमारा होगा और इससे इधर लोगों का, जिनका भी है। और देखो हमारी पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो इनमें बैलों से ही हम हल लगाते हैं। और जो खेत का किनारा होता है, नीचे वाला साइड होता है, तो यहाँ से हल लगाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे पूरे खेत में हल लगाते हैं। अब देखो मेरा भाई यहाँ पर सुबह आ गया था। कितने बजे आया? 6 बजे के आसपास। और 6 बजे के आसपास आए, तो ऊपर वाला एक बड़ा खेत है, तो वो वाला इसने लगा दिया है। अब थोड़ा मैं भी लगा देता हूँ यहाँ पे, जरा। हाँ, अब सामने देखो वहाँ पर जो बड़ा घास का बारा लेकर जा रही है वो माँ है, और यहाँ पर बड़ी माँ जो भी हमने खेतों में गोबर डाला है उसको अच्छे ढंग से फैला रही है। अब इस खेत में ही देखो जगह जगह पे ऐसे गोबर डाल रखा है, और ये ऐसे ही ना जहाँ तक ये खेत होगा दूर तक वहाँ तक डाला होगा। और ये गोबर हम लोग, हमारे यहाँ पे रिंगाल की एक कंडी बनती है, तो उससे डालते हैं, क्योंकि गौशाला तो पास में रहती नहीं खेतों के। अब ठीक मेरे पीछे आपको पेड़ों पे कुछ घास नज़र आ रही होगी, तो वो ना इन खेतों में जो भी फसल रही होगी तो उनके बीज अलग करके, और जो पीछे का बच जाता है तो उसको ऐसे स्टोर करके रखा जाता है पेड़ पे, ताकि ख़राब ना हो, और वो आता है चारे के काम। अब आज संडे है, तो देखो चाची जी के साथ डॉली भी खेतों में मदद करने आ गई है। अब देखते देखते देखो हमने दूसरे खेत में भी हल लगा दी है, और यहाँ पर देखो धूप भी आ गई है। जस्ट अभी अभी धूप आ रही है। ये देखो यहाँ पर धूप है, और जस्ट 2-3 खेत नीचे बिल्कुल भी अभी धूप नहीं है। ये देखो, ओम सूर्य देवाय नमो नमो। अब एक छोटा खेत आज के लिए और है, तो इसमें भी आज हल लगा देते हैं। खेत के इस साइड हम लोग सरसों बो रहे हैं, और इस साइड गेहूँ बो रहे हैं। मतलब खेत के जो किनारी साइड है ना, वहाँ पर सरसों, और बाकी पूरे बीच खेत में यहाँ पर गेहूँ बोएंगे।
धीरे थोड़ा। भाई मैं 3 खेत से लगातार इसके पीछे पीछे आ रहा हूँ जहाँ पर भी हल लग रही है, और कई बार मैंने कह दिया है कि थोड़ा मैं लगा देता हूँ, लेकिन ये मेरे पास दे ही नहीं रहा है। दे रहे भाई थोड़ा सा, क्या रीज़न है नहीं दे रहा है? भाई रीज़न ये है कि तेरे को हल लगाना नहीं आता है। एक्चुअली बात यह है कि जब भी घर में ये रहता है तो हमेशा ज़्यादातर यही हल लगा देता है, मतलब ऐसे मिलजुल के लगाते हैं पर ज़्यादा यही लगाता है। अब देखो यहाँ पर डॉली ने एक छोटा सा भेड़ का बच्चा पाला हुआ है, और ये ना जब 4-5 दिन का था तब ये यहाँ पर घर ले आए थे, और अब ये तो डॉली के साथ और चाची जी के साथ जहाँ वो जाते हैं वहीं जाता है। अभी देखो मैंने इसको छोड़ दिया तो वो सीधे वहाँ जाएगा चाची जी के साथ। ये देखो अब हम लोग खेतों में हल लगा रहे हैं, और दादाजी देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादाजी हैं यहाँ पर गायों के साथ। रोट खेला था तुम? हाँ, तो दादाजी का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। भाई ये वाली हमारी गाय बहुत शांत है, कुछ भी नहीं करती है। ये इसका बछड़ा है, ये तो ये बछड़ू जुआ, और ये ना इसका बछड़ा है। ये देखो दोनों बिल्कुल शांत हैं, लेकिन ये वाली बहुत तेज़ है। ओए ये देखो। चलो जी अभी खेत का काम पूरा हो गया है, अब बैलों को खोल देते हैं। और मैं जो ये भी हल लगाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इनके नाम भी आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या बोलते हैं इनको। तो ये है जुआ, और जो ये इससे कनेक्टेड है ना तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे नसुड़ा। पहले ये होते थे हमारे पहाड़ों में लकड़ी के, वो बहुत अच्छे भी होते थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही दिक्कत होती थी कि जैसे खेत में बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, तो वो उन पर टच होता था तो वो टूट जाते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी उनमें। अब देखो कुछ सालों से हमने लोहे वाले हल बना दिए हैं, लोहे वाले नसुड़े बना दिए हैं, तो ये तकरीबन ठीक है, मतलब चल जाते हैं, ऐसे टूटते नहीं हैं खेत में। अब जो भी हमारे ये नसुड़ा हैं इनको यहीं खेतों पे रखेंगे, क्योंकि अगले दिन भी हमने हल लगाना है, कुछ खेत और हैं। और यही है पहाड़ों का जीवन, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर खेतों में जाते हैं, जंगल जाते हैं, लकड़ियों के लिए, घास के लिए जाते हैं। बाकी आप लोग ये मत सोचना कि मैंने कुछ काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर जो गाय थी उनको देखा, फिर बैलों को एक खेत से दूसरे खेत लाना होता है ना, तो उस टाइम पे सीढ़ीदार खेत होते हैं तो उनको वहाँ पर ढंग से लाना पड़ता है, तो वहाँ पर वो किया। बाकी अब चलते हैं हम घर नाश्ता करने। अब बैलों को हमने यहीं खेतों में छोड़ दिया है, तो ये मस्त यहाँ पर घास खाएंगे। अब घर में आ गए हैं तो नाश्ता करते हैं, और मैं अभी आ रखा हूँ अपने सगोड़े में। यहाँ से ना 2-3 हरी मिर्च निकाल देते हैं, इतनी बहुत है। चलो भाई नाश्ते में है छेमी और मीठे करेले की सब्ज़ी, साथ में दही, और ये मिर्च मैं अभी लेकर आया हूँ, और रोटी, और इस पे सेवइयाँ भी बनी हुई है। जब भी मैं घर में रहता हूँ तो छाछ में ना हल्का सा घर का पिसा हुआ नमक, जो कि धनिया और साथ में हरी मिर्च रहती है उसमें, वो और थोड़ा सा चीनी मिला देता हूँ एक गिलास में, तो ये बहुत अच्छा होता है। और जब खेतों में काम के बाद ना ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा थकावट दूर हो जाती है। और अभी मुझे एक टीवी भी सेट करनी है, क्योंकि आज मैच है ना वर्ल्ड कप का, इंडिया और साउथ अफ्रीका का। चलो एंटीना भी सेट हो गया है। अभी शाम के 4:30 होने वाले हैं, और थोड़ी देर में ही मैच शुरू हो जाएगा, और हमारे घर के सभी फिर से खेतों में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गोबर डाला है उसको पूरे खेत में फैलाना है, और फिर कल सुबह सुबह हमें वहाँ पर हल लगाना है। और जब तक हल का काम पूरा नहीं होता है खेतों में, जो भी हम बोते हैं आजकल, वो पूरा नहीं होता है, तो तब तक आपको डेली हम खेतों में ही जाते हुए दिखेंगे। तो ये आजकल पहाड़ों में काम चल रहा है, गेहूँ बोने का, सरसों बोने का। देखो हमारे घर में भी कोई नहीं है। अच्छा दादाजी हैं वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, बाकी छत से वो सामने की तरफ कुछ हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर गए हुए हैं अभी। आज संडे है तो अनुज भी घर ही में होगा। ओ अनुज, ओ अनुज, ये है जिसकी सगाई हो चुकी है, हाथों में अभी मेहंदी है। बॉल बनाते हैं, बॉल खेलते हैं। जुराब किसके पास है? जुराब दे लो, जुराब देनी पड़ेगी उसको एक बार।
सगाई हुई है तो कुछ तो पैसे कमाए होंगे उससे जुराब एक जुराब तो हमें मिलनी चाहिए पुरस्कार के तौर पे। हमने अभी इतना काम किया है, पुरस्कार मिलना चाहिए एक जुराब, और उसके अंदर के लिए मलबा भी मिलना चाहिए जो भरना है ऐसे। हाँ ये हुई ना बात। गीला है एक्चुअली ये जुराब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अनुज एक बॉल बनाएगा, कपड़े की बॉल। मतलब इस जुराब के अंदर कुछ भरना है, फिर उसको सिल के ना एक बॉल बनानी है, तो उसको हम यहाँ पर खेलेंगे। कपड़े दौड़ दन या पानी नहीं ये दो भी पछाड़ क्यों कर रहा है? पानी है इस पर, यहाँ देखो गीला है। हाँ किसका ये? अबे यार पिंकी ने ये जुराब अनुज को पकड़ाया कि ले इससे बॉल बना दे, और ये वाला जो जुराब है ना मोजा है ये अनुज का ही निकला, मतलब धो के यहाँ पे डाला हुआ था। पोपट बन गया यार अनुज का। पोपटी बनता रहता है सदा। तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी खेत में जहाँ पर काम हो रहा है। क्या है भाई ये मिट्टी में क्या हो रहा है ऐसा? ये देखो इसको ऐसे कुछ फैलाना पड़ता है। और ए क्या है रे, इधर किनारे क्यों जा रखे है खेत के? अरे मैं पत्थर रह राजा बोड़ा कहाँ फेंक रहे पत्थर? यहाँ नीचे। चलो दादी के साथ, मेरे साथ घर आ रही है? आ रहे हो ना? नहीं। भाई इसको ना डेली भाभी जी पढ़ाते हैं रात को, और अब मैं सोच रहा हूँ अब रिस्सू की मैं क्लास लूँगा। कल मैं बड़ा होकर आपको पढ़ाऊंगा। गुड, अच्छी बात है अगर मेरे को पढ़ाएगा तो। अब रिस्सू के साथ मेरी ढेर सारी मस्ती होती है, लेकिन मस्ती के साथ साथ ना इसको पढ़ाना भी पड़ेगा। और टाइम तो ये मस्ती करता रहता है मेरे साथ, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो उस टाइम थोड़ा सीरियस भी हो जाता है। अगर रिस्सू ना पढ़ाई नहीं करेगा ना तो रिस्सू का गेम बजाना पड़ेगा। तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। क्या? मैं बोला तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। गेम खेलेगा? पहले पढ़ाई करनी, हाँ। तब उठना, तब सुबह होगी, तब उठना, तब वो क्या करना, खाना खाना, ट्यूशन जाना, घर आना, तब सीधे फोन देखना। अभी खेल यार गेम। पढ़ाई ये कॉपी दिखती नहीं। क्या? रिस्सू गुड बॉय है, पढ़ाई करना है, ठीक है? ओके। चलो स्टार्ट करो, ये पूरा लिखो जल्दी। अब रिस्सू पढ़ाई कर रहा था तब तक चाय भी आ गई, ये लो। ये मेरी चाय नहीं है, वो है मेरी चाय। अरे उसमें कम है यार। कल मैं बड़ा होऊंगा तब आईफोन लाऊंगा मैं अपने लिए। ठीक है। तो चलो अब थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, मैच भी आया साथ में, और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।